थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार शाम एक जोरदार धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। देश के नेशनल सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि ब्लास्ट बम की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि ये धमाका एक मंदिर के बाहर हुआ। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। घटनास्थल पर कई शत विशत शव पड़े हुए हैं। जिस हिंदू डरावन मंदिर के बाहर ये धमाका हुआ है, उसके पास में ही एक 5 स्टार होटल भी है। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी रविवार को पहली बार किसी मस्जिद के अंदर गए, वह भी भारत में नहीं बल्कि यूएई की शेख जायद मस्जिद में, जहां उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मुलाकात की। लेकिन मस्जिद के दौरे से वे नेताओं के निशाने पर भी आ गए। उन पर तंज कसने वालों में सबसे पहले शामिल थे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम। उन्होंने कहा कि मस्जिद में जाना मोदी के लिए टेराकोटा आर्मी वाला मोमेंट था। वहीं कांग्रेस ने कहा कभी टोपी पहनने से इनकार करने वाले मस्जिद में गए। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने इस पर कहा कि मोदी मुस्लिमों के करीबी हैं या नहीं, वह घरेलू सियासी मसला है, इसे अभी उठाना सही नहीं है। यूपी कांग्रेस कमेटी और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। इससे पहले कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करते, पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। बहुचर्चित नीतीश कटार हत्याकांड मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को 25 साल की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सजा बढ़ाने पर केंद्र को नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों पर दी गई अपनी गाइडलाइन तोड़ने के मामले में केंद्र सरकार और कुछ राज्यों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि सरकारी विज्ञापनों की निगरानी के लिए 3 सदस्यों का पैनल बनाया या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार और AIADMK के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को भी उसके आदेश का पालन न करने पर नोटिस दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद नावेद याकूब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नावेद का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की इजाजत दे दी है। आतंकी नावेद की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए अदालत की मंजूरी लेने के इरादे से राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसे कोर्ट में पेश किया था। मंगलवार को 11 बजे आतंकी नावेद का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। भले ही देश के कुछ राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी हो, लेकिन सूखे का खतरा अब भी मंडरा रहा है। देशव्यापी आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में सामान्य से 10% कम वर्षा दर्ज की गई है। अगस्त महीने की शुरुआत से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश में सामान्य से 5% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो देश में लगातार दूसरे वर्ष सूखे के हालात बन जाएंगे। महानायक अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन संग बहुत जल्द डायरेक्टर R बाल्की की फिल्म में नजर आएंगे। की एंड का नाम की फिल्म में वह अमिताभ और जया की भूमिका में ही होंगे। इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में जानकारी खुद अमिताभ ने ट्वीट करके दी। अमिताभ ने ट्वीट कर लिखा, फिल्म की एंड का के लिए पत्नी संग शूटिंग कर रहा हूँ।